ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. SSLC ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗ 2ರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ SSLC ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಈ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2, 3 और 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಣಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಭಾರತ್ ಮಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ್ माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से युक्त है, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಮಾತೃಭೂಮಿ का स्वरूप कैसे सुशोभित है. ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. मातृभूमि अमरों की जननी है, भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है, भारत माता न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है. ಇದು ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅಲ್ಲ, प्रेमचंद जी ಅಥವಾ ಲೇಖक ಅಂತನ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार किया जाता है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. ಇದು मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इतो, यस दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा. आंसर इतो, दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, सुनो आधा सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुन कर लाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब की हालत के बारे में लिखिए. आंसर, पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था और चौथा सेब में काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है. ಇದು ಕೂಡ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इतो, एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए, स्वयं को पहचान कर भाईचारे को समझाना चाहिए, बुद्धि पर हृदय की जीत करे, वही विद्वान, वही ज्ञानी और मानव भी वही है. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए. आज मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है. मनुष्य के करों में वारी, विद्युत और भाप बंधा हुआ है. मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है. मनुष्य गिरी सिंधु को एक समान लांग सकता है. मनुष्य का यान गगन में जा रहा है. व्योम से पाताल तक मनुष्य को सब कुछ जान है और मनुष्य ज्ञान और विज्ञान का आगार भी है. ಇನ್ನು ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಇತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೋಹಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಾ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮೂಲ ಹೇ, ಪಾಪ ಮೂಲ ಅಭಿಮಾನ, ತುಳಸಿ ದಯಾನ ಛಾಡಿಯೇ, ಜಬ್ ಲಗ್ ಘಟ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಂದ್ರೆ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का, इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೋಹಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತುಳಸಿ ಸಾಥಿ ವಿಪತ್ತಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ವಿವೇಕ, ಸಾಹಸ ಸುಕೃತಿ ಸುಸತ್ಯವ್ರತ, ರಾಮ ಭರೋಸೋ ಏಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ. ಏನು ಬರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत और राम पर भरोसा उसका साथ निभाते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದೋಹಾ ನೋಡೋಣ. ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ದೀಪಧರು, ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ, ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೌ, ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ. उत्तर ಇದೆ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है,
उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज है? उत्तर, कृष्ण समझता है कि माता यशोदा केवल उसे ही मारती है, भाई बलराम पर गुस्सा नहीं करती, इसलिए कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति नाराज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? आंसर है तो यशोदा कहती है कि हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ मैं ही तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। इस तरह कृष्ण के क्रोध को यशोदा ಶಾಂತ करती है। ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅಸಫಲತಾ ಹಿಡಿದ ಭಾಗವತುವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದೇ ತರ ಬರೀರಿ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, कश्मीरी से पाठ से क्या सीख मिलती है? ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, बेईमानी का अवसर देना बेईमानी में सहयोग देना है, इसलिए बाजार में अपना सामान खुद चुनना चाहिए। ಇದು लास्ट साल मोस्ट इंपॉर्टेंट, खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, वरना धोखा खाने की संभावना होती है। ಈ ಸಾಲಂತೂ ಕೂಡ ಬರೀಲೇಬೇಕು। ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್। ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀರಿ। फर्स्ट बरीबेकू, महादेवी वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, उसी तेजी से उतरता। लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठने तक उसका यह क्रम चलता ही रहता था। महादेवी वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदानों के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका की गैर हाजिरी में जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर उसी तेजी से जाकर बैठता और अन्य किसी को देखने से अपने घोंसले में अकेले से बैठता था। उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य काजू भी कम खाता था ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता, ಇದು मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काकाद्वय की चोंचों के घाव से निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा गिल्लू को लेखिका ने हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटकाकर गिल्लू के लिए घर बना दिया। गिल्लू को भूख लगाने पर उसका प्रिय खाद्य काजू या बिस्कुट देती थी। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया तब लेखिका ने खिड़की के एक कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस लेती है। गिल्लू को थाली के पास बैठकर थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसके पंजे इतना ठंडे हो रहे थे, इसलिए लेखिका ने हीटर चलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न भी किया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। आंसर, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता था और सादगी में बीतने के लिए कारण है कि अब्दुल कलाम के घर में संस्कार, उनके पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, अनावश्यक ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, लेकिन सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में उनके घर में उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत एक गरीब लड़का है, वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वह राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। वह घायल होने पर भी अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के पैसे लौटाने को भेजता है। उससे पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು।